नमस्कार दोस्तों। मतदाता सूची को और ज़्यादा सटीक बनाने के लिए इस समय देश में एक विशेष अभियान चल रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण का दूसरा चरण शुरू करेगा। विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR यह 12 राज्यों में होगा, जहां मतदाता सूची फ्रीज की जाएगी। नए मतदाता फॉर्म 6 से नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म 7 से हटा सकते हैं और फॉर्म 8 से गलतियां सुधार सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए पासपोर्ट, शिक्षा प्रमाण पत्र जैसे 12 दस्तावेजों का विकल्प रखा गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR का दूसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है। BLO के माध्यम से जो SIR फॉर्म बांटे जा रहे हैं या जिन फॉर्म को आप घर लेकर आ रहे हैं, उन्हें किस तरीके से भरना है, आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म के साथ बताऊंगा कि किस वाले कॉलम में क्या भरना है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक SIR फॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें निर्वाचक का नाम, उसका एपिक नंबर, उसका एड्रेस QR कोड के साथ फ़ोटो संलग्न किया गया है। आपको इस फ़ोटो के बराबर में एक नया फ़ोटो लगाना है। इस फॉर्म को भरते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अपने पारिवारिक सदस्य की डिटेल, उनका एपिक नंबर, मोबाइल नंबर, ये डिटेल भरी जानी है। फॉर्म को 4 पार्ट में भरना है। ऊपर के हिस्से में आपको अपनी डिटेल, नीचे के हिस्से में SIR 2003 अर्थात 2003 में तैयार की गई मतदाता सूची में मतदाता का जो विवरण था वह भरना है। एक बात आपको विशेष तौर पर याद रखनी है कि फॉर्म भरते समय आपके द्वारा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इस फॉर्म में आपको अपनी एकदम सटीक व सही जानकारी ही भरनी है। फॉर्म के ऊपरी हिस्से में निर्वाचक का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा। एपिक नंबर जो कि हाइड करा हुआ है, उसके बाद आपका एड्रेस है और राइट साइड में आपका मतदाता निर्वाचन क्षेत्र जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं वह मेंशन किया गया है। सबसे पहला कॉलम है जन्म तिथि का। यहाँ पर आप अपनी आधार कार्ड के अनुसार सही डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। आधार कार्ड संख्या डालना वैकल्पिक है, फिर भी आपको पता है आप डाल सकते हैं। उसके नीचे मोबाइल नंबर है, फिर आपके पेरेंट्स का नाम आएगा। यहाँ पर ध्यान रखा जाए, जो महिलाएं इस फॉर्म को भर रही हैं उनको अपने पिता का नाम लिखना है, ना कि अपने सास ससुर का। इसके नीचे उनका एपिक नंबर अगर उपलब्ध है, फिर माता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर, नीचे पति या पत्नी का नाम लिखा जाएगा। यह फॉर्म का दूसरा हिस्सा है। इसमें मतदाता सूची 2003 जो पिछली SIR की सूची थी वो कहाँ से निकालनी है, कैसे निकालनी है, उसके बारे में अभी आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर सेंड करूँगा। कहाँ से अपना नाम देखना है, तो पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का जो विवरण था उसको देखकर आपको भरना है। जहाँ निर्वाचक का नाम, एपिक संख्या अगर आपको याद हो, संबंधी के नाम में पिता का नाम आएगा। महिलाएं भी अगर भर रही हैं तो वहाँ पर पिता का नाम ही लिखना है। संबंध, फिर आपका ज़िला जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि 2003 में आप जहाँ निवास कर रहे थे या जहाँ आपका वोटर ID कार्ड बनाया गया था, उसी ज़िले का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। लेफ़्ट साइड वाले कॉलम में आपकी डिटेल लिखी जाएगी और राइट साइड वाले कॉलम में आपने जो संबंधी का नाम बताया है, पिता का नाम, उनकी एपिक संख्या, ये सारी डिटेल भरी जानी है। नीचे वाले कॉलम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसकी सभी पूरी जानकारी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। नीचे कुछ डिटेल है जहाँ पे आपने एक्सेप्ट किया है कि ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़कर यहाँ पर साइन करे जाएंगे। साइन जिसका फॉर्म है ज़रूरी नहीं कि उसी का साइन हो। जैसे आपके घर में आप अगर अपने माता पिता का या किसी संबंधी का ये फॉर्म लेकर आते हैं तो आप भी यहाँ पर अपना साइन करके उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए नीचे लिखा हुआ है कि मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे का निशान, रिश्ते का उल्लेख, मतलब जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं, और यहाँ पर डेट डाली जाएगी। उसके नीचे यहाँ पर BLO जिन्होंने आपको ये फॉर्म दिया है वो अपने हस्ताक्षर करके आपके साइन को प्रमाणित करके अपने पास जमा कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मतदाता सूची किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है। तो गूगल क्रोम में जाके सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना होगा वोटर्स ECI। इसको टाइप करने के बाद एक पेज खुलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट है। कई सारे, सबसे पहले जो लिखा है वोटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल खुल जाएगा। इसको आपको नीचे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर शो होगा
ये अंतिम SIR में अपना नाम खोजें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे SIR 2026, इसमें आपको सबसे पहले अपने स्टेट का नाम, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उसको फिल करना है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपका ज़िला, आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, फिर आपका विधानसभा क्षेत्र, जैसे मैं बरेली शहर का रहने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र अपना बरेली भरूँगा। फिर मतदाता केंद्र संख्या का नाम, ये बहुत ही सोच समझ कर आपको भरना है और इसमें आपकी वो डिटेल उसको सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप वोट डालने जाते हैं या जहाँ पर आपके BLO लोग बैठ रहे हैं। इसमें ये भी हो सकता है कि एक ही नाम से कई सारे नंबर्स आएँ, तो इसका मतलब यह है कि वो पोलिंग स्टेशन बहुत बड़ा है, वहाँ पे कई रूम्स में वोटिंग होती है, तो हो सकता है भाग संख्या के अकॉर्डिंग अलग अलग रूम का भाग संख्या अलग अलग हो। तो आपका भाग संख्या जहाँ पर है आप उसी को सेलेक्ट करें। अगर किसी में आपके सेंटर पे किसी में नाम नहीं मिलता है तो आप दूसरा वाला भी सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये लिखा है पुनर्निरीक्षण का वर्ष 2003, मतलब क्लियर है कि यह 2003 की मतदाता सूची, इससे पहले जब गणना करी गई थी उस समय की लिस्ट यहाँ पर आपको शो होगी। 2003 के बाद अब 2025 में इसका फिर से प्रपत्र जारी हुआ है। ये देखिए, ये सभी लोगों के नाम हैं। तो इस तरीके से जैसे भी आपका जो भी मतदाता निर्वाचन क्षेत्र हो, आप उसकी लिस्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं। ध्यान से इतना रखना होगा कि आप जहाँ पर वोट डालने जाते हैं उसी सेंटर को आप सेलेक्ट करेंगे, तभी आपका नाम शो करेगा। जाते जाते मैं आपको एक फिल करा हुआ फॉर्म का सैंपल दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसमें फ़ोटो लगा दी गई है और इसमें आपकी सारी डिटेल जो भी भरनी थी मैंने आपको पहले बताया था। डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, फादर नेम, उनका एपिक नंबर है तो आप भर दीजिए, मदर नेम, वाइफ का नाम, ये सब डिटेल भर के आप अपने साइन करके अपने BLO को दे दीजिए। उसके आगे की जो भी प्रोसेस है वो उनके हैंड ओवर है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है। और नई सूची में आपका नाम, ये प्रक्रिया अभी चलनी है जनवरी तक। पहला चरण जो भी, दूसरा चरण जो भी है इसका, नई लिस्ट जब जारी होगी तो उसकी सूचना आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और फॉर्म को भरते समय कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे द्वारा उसका सटीक जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।